हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने शुरू किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, और आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये दूसरा लेक्चर है और हमारे ऑब्जेक्टिव वीडियो सीरीज का ये 29वां लेक्चर है, लेक्चर 29। जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, दोनों स्टूडेंट्स, दोनों तरह के स्टूडेंट्स साथ बैठ के तैयारी कर सकते हैं हमारे वीडियोज को देख करके हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, मैं डेली लाइव आता हूं रात के 7 बजे। आप हमसे लाइव जुड़िए और उस समय अपने डाउट्स को बताइए, और आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। अगर आप हमारे क्विज को जुड़ना चाहते हैं, क्विज से जुड़ना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाइए और एक्स्ट्रा स्कोर टाइप करिए, हमारे क्विज से जुड़िए और डेली पार्टिसिपेट करिए क्विज में। चलिए बच्चों, आज बिना देरी किए हुए लेक्चर 29 स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ बेसिक्स से सवाल जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो लेक्चर, इसलिए कोई भी मिस नहीं करना है। एकदम बैठ जाइए स्क्रीन से चिपक के और सवालों के जवाब हमारे साथ देते जाइए। जहां भी नहीं जानते हैं, सीखने की कोशिश करिए। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपको दोबारा वीडियो देखना चाहिए, तो आप ऑब्वियस सी बात है दोबारा वीडियो देखिए और लर्न करने की कोशिश कीजिए। चलिए लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है? द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज, यानी एक चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग का क्रम होता है। क्या होता है? सिंपल सी बात है सर, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है ना, उसका ऑर्डर पूछा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर, किसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर? इलेक्ट्रॉन के। और इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो हो रहा है? कंडक्टर में। डायरेक्ट आंसर याद करिए, मेमोरी बेस्ड डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। अगर यूनिट मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ हो तो आंसर होगा 10 टू द पावर -4। आंसर क्या होगा? 10 टू द पावर -4। आगे बढ़े, लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दे रखा है? A flow of 10 to the power 6 electrons per second in a conducting wire constitutes a flow of current of, यानी एक तार में प्रति सेकेंड 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह से कितनी विद्युत धारा होगी। हमें बताना है करंट का मान, आई का मान बताना है। ओके, और किसी तार में जो कि कंडक्टर तार है, तार कैसा है? कंडक्टिंग वायर है। और हमने कल पिछले क्लास में आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में या कंडक्टर में या मेटल में जो करंट कैरियर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं करंट के फ्लो करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, आपको क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम दे रखा है, कितना? 10 टू द पावर 6। इतना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। अब सर आई बराबर क्या होता है? तो हम जानते हैं सर कि इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा वो होगा आई बराबर Q बाई टी। और अगर Q बाई टी होगा तो Q क्या है हमारा? टोटल चार्ज यानी कुल आवेश। और अगर बात करेंगे कंडक्टर की तो कुल चार्ज यानी कुल आवेश को क्या लिखेंगे? N इंटू ई। Q को क्या लिखेंगे? N इंटू ई, जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। और बटा में T, हमें I निकालना है बस। N बाई टी का मान दे रखा है 10 का पावर 6 रख दीजिए। और E क्या है? ये E क्या है? ये E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, मैंने आपको बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। अगर मैग्नीट्यूड में लिखें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। ओके, तो मैंने माइनस साइन नहीं लिया, मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, माइनस प्लस नहीं ले रहा हूं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 एम्पेयर।
ओके देखो 10 का पावर -19 है और 10 का पावर यहाँ प्लस में 6 है, तो पावर ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि गुना में है दोनों। तो 10 पावर ऐड होगा तो -19 प्लस का 6 यानी माइनस का 13 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का 13। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया देख लो फटाफट, ये मैच किया क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या दे रखा है, देखिए तो तीसरा सवाल को, तीसरा सवाल क्या दे रखा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। इफ अ कॉपर वायर कैरीज अ करंट ऑफ 80 मिलीएम्पेयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पास्ट अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 मिनट्स। यानी यदि एक तांबे के तार में 80 मिली एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है तो तार के दिए गए अनुप्रस्थ काट से 10 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अरे वाह सर, सबसे पहले यहां यह समझा दूं कि अगर 1 मिली एम्पेयर दिया हुआ हो तो इसका मतलब होगा बेटा 10⁻³ एम्पेयर, और अगर 1 माइक्रो एम्पेयर दिया हुआ हो इसका मतलब होगा 10⁻⁻6 एम्पेयर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कॉपर वायर दिया है, कॉपर क्या है, कंडक्टर है, यानी चालक है, क्या है, चालक। और चालक के लिए मैंने I बताया हुआ है कि I होता है N × E/T, सिंपल है ना, परेशान नहीं होना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, I का मान कितना, 80 मिली एम्पेयर। अभी मैंने सिखाया मिली को क्या लिखेंगे, 10⁻⁻3, तो ये इतना हो जाएगा I का मान। ओके, समय कितना दिया है, 10 मिनट, तो समय के जगह 10 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदलिए क्योंकि मिनट ऐसा यूनिट नहीं है, तो 1 मिनट कितना सेकंड, 60 सेकंड। ये लीजिए हो गया सर, ये कितना बन गया, 600 सेकंड बन गया। अब मान रख देना है, बस वैल्यू रखिए, आंसर पाइए। यहां रखिए 80 × 10⁻³ n निकालना है क्योंकि पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा है कि किसी क्रॉस सेक्शन से 10 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो n बताना है इस बार। और E का मान लिखिए, E का मान हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको अभी अभी बताया है 1.6 × 10⁻⁻19, और बटा में समय हो गया 600। हमें n का मान बताना है, बताएंगे, तो ये हो जाएगा 80 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 600 और बटा में 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहां से पॉइंट को उड़ाइए तो ऊपर में 10 हो जाएगा। अब देखिए ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, तीनों जीरो मिलके 10 का पावर -3 को खत्म कर देगा। बचा क्या, 8 × 10 80 × 6 और 10 का पावर -19 ऊपर जाएगा तो +19 और नीचे में बचा 16। 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, है ना। 5 को 6 से गुना करिए 30, 30 × 10 का पावर 19, है ना। यानी ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 × 10 का पावर 20 यानी 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इतना हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n का मान आ गया 3 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। फॉर्मूला हमने एक ही लगाया है जो आपको दिख रहा है, बस ये फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, फिर से कंडक्टर है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट इज, यानी जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के परिमाण का क्रम होता है। फिर से हमें ऑर्डर पूछा है, किसका ऑर्डर पूछा है, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना। तो वापस से देखिए यहाँ यूनिट बदल गया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर। हमने मीटर पर सेकेंड में कितना बताया था, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में 10⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड याद रहेगा आप लोगों को,
है ना। ये किसका ऑर्डर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना। जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो कंडक्टर में मूव करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक एवरेज वेलोसिटी के साथ, एक एवरेज स्पीड के साथ। उसी स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ड्रिफ्ट स्पीड पे आएंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल पांचवा सवाल क्या दे रखा है, करंट डेंसिटी इज ए, यानी धारा घनत्व है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मे बी स्केलर और वेक्टर, नन ऑफ दीज। बेटा करंट डेंसिटी जो होता है इसको डिनोट करते हैं जे वेक्टर से। अब ऊपर में मैंने देखो वेक्टर डाल दिया तो आपको तो आंसर दिख गया होगा, है ना। तो जे वेक्टर जो है, यानी सर ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा के बाद लेते हैं छठा क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, है ना। हमसे पूछा एसआई यूनिट यानी धारा घनत्व का एसआई मात्रक। जैसे ही मात्रक की बात आती है हमने फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। तो जे बराबर हम लिखते हैं, अगर मैग्नीट्यूड में लिखे, मैग्नीट्यूड में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में मैं लिख रहा हूं, तो जे बराबर आई बटा में ए, और आई होता है करंट का होता है एम्पेयर, और ए माने एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया सर एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया ऐसा यूनिट, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी में, है ना। क्यों होगा सर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर का पावर -2 बन जाएगा, सिंपल। ठीक है ना। तो ये एरिया है, इस बात का ध्यान रखना बेटा, ये एरिया है और ये वाला एम्पेयर है। ओके, ठीक है, ये एम्पेयर है। तो छठा का हो गया ऑप्शन बी। लेते हैं अगला सवाल, सीखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या दे रखा है। ओहो, इस बार मजे लेने वाला क्वेश्चन है। करंट डेंसिटी इज गिवन बाय, धारा घनत्व किसके द्वारा दिया जाता है, जे वेक्टर इक्वल्स टू आई बाय ए वेक्टर, जे वेक्टर बराबर आई बाय ए, जे वेक्टर बराबर आई डॉट ए वेक्टर, नन ऑफ दीज। बेटा ध्यान रखो, इस बार जे वेक्टर में सब पूछा गया है हमें वेक्टर में। अगर मैग्नीट्यूड में पूछा जाता तो जे बराबर आई बाय ए लिख देते, लेकिन पूछ किस में रहा है, यहाँ देखो, यहाँ भी वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर, पूछ ही रहा है वेक्टर में, तो वो हो जाएगा आई बटा ए वेक्टर। ओके, एरिया जो है मैं बता दूं यहाँ पे, एरिया जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। एरिया कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। और आई यानी करंट जो है, ये जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट, ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर। अब आप कहोगे सर इसमें तो डायरेक्शन होता है, बेटा वो डायरेक्शन करंट किधर से किधर जा रहा है उसके बारे में, उसके लिए है। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। अगर करता तो ये भी वेक्टर होता, लेकिन ये नहीं करता है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा, ऑप्शन ए, यानी ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आठवां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वेक्टर इज गिवन एज, किसी भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र से ए वेक्टर के माध्यम से विद्युत प्रवाह इस प्रकार दिया जाता है। कैसे दिया जाएगा, विद्युत धारा कैसे लिखते हैं, सर अभी आपने सिखाया, जे वेक्टर बराबर आई बटा ए वेक्टर। तो जब बात करेंगे आई जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो हम जानते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होता है, ये दो सदिश का अदिश गुना होता है, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो दो वेक्टर है हमारा, जे वेक्टर और ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है आई। याद रखिए एकदम ध्यान से, एकदम स्टार मार्क कर लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं नवा सवाल क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज गिवन एज, देखो इस तरह से आई गिवन है ना, यानी करंट जो है वो टाइम पे डिपेंड हो रहा है, आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो मैंने कल बताया था। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन of the wire in time t equals to 0
टू टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड इज, यानी एक तार से प्रवाहित होने वाली धारा समय पर निर्भर करती है और आई ये दिया हुआ है। तार के अनुप्रस्थ काट से टी समय 0 से समय 2 के बीच में 2 सेकेंड के बीच में प्रवाहित होने वाला आवेश कितना होगा, यानी आवेश पूछा है। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जो भी स्टूडेंट हमारा वीडियो सेशन अटेंड किए थे उनको अब समझ में आ गया होगा कि मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई भी करंट फंक्शन ऑफ टाइम हो तो चार्ज को ऐसे लिखते हैं, चार्ज को ऐसे लिखते हैं T1 से T2, है ना। अब देखो हमें Q पूछा है और I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। कितना गिवन है सर? 3t² प्लस 2t प्लस 5 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और ये dt और लिमिट है 0 से 2 सेकेंड, है ना। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये 0 से 2 लिखिए और यहाँ लिखिए 3t² dt, ठीक है। फिर से इंटीग्रेशन साइन दीजिए 0 से 2 और लिखिए 2t dt, ठीक है। फिर से लिखिए इंटीग्रेशन साइन 5 dt और यहाँ लिखिए 0 से 2, हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। 3 को कॉमन बाहर निकाल लीजिए, t² का इंटीग्रेशन होगा t का पावर 3/3। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये कैसे होता है। देखो x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n प्लस 1 अब बटा में n प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट। तो चूंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस सी मत देना, तो t का पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, बटा में 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां? 0 से 2। फिर 2 को बाहर निकालिए, t का पावर 1 है तो 1 है तो 1 + 1 2 और नीचे में भी 1 + 1 2। लिमिट कहां? 0 से 2। 5 को बाहर निकालिए, dt का इंटीग्रेशन t होता है, फिर से 0 से 2। अब बस लिमिट रखना है और हमें बता देना है आंसर। इस 3 से इस 3 को काट दीजिए। अपर लिमिट लिखिए पहले 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है, हो गया। इस 2 से 2 को काटिए, फिर 2 का स्क्वायर, टी के जगह रखिए मान, ठीक है, और 0 का स्क्वायर, है ना। टी के जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते जाइए। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तरीका है पहले अपर लिमिट बाद में माइनस करके लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 5 दूनी 10, 8 4 12 और 10 कितना हो गया? 22 कूलम। 22 कूलम कहां दिख रहा है? ऑप्शन डी में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 कूलम, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं और ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल क्या दे रखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पेयर करंट आर, यानी 1 एम्पेयर करंट बनाने के लिए प्रति सेकेंड एक कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी हमें किसी भी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कराना है और कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए उसके क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन को 1 सेकेंड में पास कराना पड़ेगा। यानी समय दे रखा है 1 सेकेंड, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, करंट दे रखा है अपने को 1 एम्पियर और कंडक्टर दे रखा है। तो कंडक्टर के लिए मैंने बताया था I = NE/T। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना फॉर्मूला याद करवाया हूं बस उसको फोकस करिए। I की जगह 1 एम्पियर, N हमें बताना है, E का मान 1.6 गुना 10 का पावर -19 और बटा में टाइम की जगह 1। अब ये हो जाएगा 1 × 1 1/1.6 × 10⁻⁻19 बराबर n। तो यहां से n का मान हो जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा तो +19। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी n का मान आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स को पास कराना पड़ेगा, है ना, किसी क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर के 1 सेकेंड में, तब जाकर के कितना करंट बनेगा? 1 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया,
यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन सही आंसर होगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आप देखोगे कि जो बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस लॉजिकल पूछते हैं आपसे और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प करेंगे। और हमारे वीडियोज को कंटिन्यूअसली फॉलो करिए, क्योंकि हम आपके एग्जाम के एक्सपर्ट हैं और हमें पता है कि पेपर किस तरह से डिजाइन होगा। तो बच्चों एकदम तैयार रहिए हमारे वीडियो लेक्चर को अटेंड करने के लिए। डेली अटेंड करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारा वीडियोज का अपडेट आपको मिलेगा, तो आप कभी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियोज को स्टडी कर सकते हैं। हालांकि अगर आप लाइव हमसे ज्वाइन करते हैं तो आपको और मजा आने वाला है। आप लाइव ज्वाइन करिए, हमारे क्विज को भी ज्वाइन करिए और वहां पे भी पार्टिसिपेट करिए। सारा चीज आपके लिए ही है और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, साथ में हमारा मेहनत जो है वो अलग ही चल रहा है आपके लिए। तो बच्चों ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन में स्कोर अच्छा हो जाए, जिससे आपका जो फ्यूचर होगा वो बहुत अच्छा बनेगा। जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो आपको सही जगह एडमिशन मिलेगा। तो बच्चों चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को ब्रेक देते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में लेक्चर 30 के साथ और करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे के कुछ टॉपिक्स को बढ़िया से डिस्कस करेंगे इसी जोश और इसी जज्बे के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।